तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है इमेज प्रोसेसिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 के देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लेना। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम भी देख लेना, इसका 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अच्छी तरीके से तो इसको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। फिर सेकंड आ जाते हैं, वो क्या, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, एंड एक्सप्लेन मेजर एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। तो इसको देख लेना, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर जो हमारा थर्ड आ जाता है वो क्या है, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड क्वांटिजेशन एंड डिफरेंशिएट इट, आल्सो एक्सप्लेन एलाइजिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेज सैम्पलिंग। तो इसे देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्या आ जाए, एक एक्सप्लेन लो लेवल, मिड लेवल एंड हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर फिफ्थ है ना, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कम आने के चांसेस रहेंगे, तो आपकी मर्जी है, तो देख लेना इसको। और ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएट कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन विद 1D फंक्शन एंड अ फिल्टर एग्जाम्पल। तो 80% चांसेस रहेंगे, तो देख लेना, ठीक है। फिर सिक्स हमारा क्या है, इल्यूस्ट्रेट कलर मॉडल्स, और हमारा फिर है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कलर मॉडल्स आर कन्वर्टेड टू ईच अदर। तो 80% चांसेस रहेंगे इन दोनों के थोड़े कम चांसेस रहेंगे, फिफ्थ और सिक्स के, तो देख लेना इनको। फिर हमारा जो सेवेंथ और एट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइंड द DFT ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल के लिए। और फिर एट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स, तो इस तरीके से आएगा न्यूमेरिकल ये वाला। फोर पाथ जो हमारा होता है, एट और एम पाथ, इस तरीके से जो न्यूमेरिकल आता है ना इनके ऊपर भी, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 और 8। और फिर 1 से 4 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1 से 4 तक। तो इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट यूनिट में, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिट प्लेन स्लाइसिंग। तो इसको देख लेना, फाइंड बिट प्लेन्स। तो ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल है, दोनों क्वेश्चन साथ में मर्ज होकर आते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इसका देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे भी, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्या है, गामा करेक्शन एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको देख लेना, तो देख लेना इसको 100% चांसेस रहेंगे इसके भी आने के, तो देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये वाला फोर्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। इमेज हिस्टोग्राम डिफाइन हिस्टोग्राम इक्वालिजेशन, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोग्राम इक्वालिजेशन। तो ठीक है, इस तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है, और प्लस इसका न्यूमेरिकल। तो जो ना आप ना एग्जाम्पल में भी आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वैसे ही इसके अंदर अलग से भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, डिस्कस लो पास एंड हाई पास फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स। तो ये भी 100% रहेगा, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। और ये हमारा, अब देख लेते हैं अगला हमारा कौन सा है, ये कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द स्मूथिंग एंड शार्पनिंग फिल्टर्स। तो इसको देख लेना, ये भी हमारा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इन सबको देख लेना, ठीक है। इनके ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, तो इनको देख लेना, ठीक है। फिर हमारा ये क्या है, ये वाले के बहुत कम चांसेस रहेंगे, आप करना चाहो कर लेना, 80% से भी कम ही चांसेस मानो। ये क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लैप्लेसियन मास्क और प्लस न्यूमेरिकल। तो ठीक है, 80% चांस रहेंगे। फिर 8 है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर लीनियर एंड नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स इन स्पेशल डोमेन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी देख लेना इसका, तो इसके इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमारा 90% चांसेस रहेंगे इसके आने के, ठीक है। और फिर हमारा देख लेते हैं और क्या है, ये जो हमारा 9th है वो क्या, एनालाइज द इम्पैक्ट इफ द अर्थमेटिक मीन फिल्टर is applied to an image again and again, what will happen if we use the median filter instead। तो ये इसके भी थोड़े कम ही चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान लो, और 10th के भी 80% ही चांसेस रहेंगे, इनके कम चांसेस हैं, पर कभी कभार इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो देख लेना। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इमेज शार्पनिंग, ठीक है, फिल्टर। तो इस तरीके से 80% चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है, इसको देख लेना।
फिर हमारा यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या हमारा, व्हाट इज इमेज रेस्टोरेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रेस्टोरेशन प्रोसेस, गिव टू एरियाज वेयर रेस्टोरेशन प्रोसेस कैन बी अप्लाइड। तो इसको देख लेना 100% के साथ साथ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमेज इन्हांसमेंट एंड इमेज रेस्टोरेशन, मेंशन सम इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इमेज डिग्रेडेशन। ठीक है, इसको देख लेना, इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, फिर क्या, व्हाट इज नॉइस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ऑल नॉइस मॉडल्स इन डिटेल। 100% के साथ साथ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको तो पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से। ठीक है, और फिर क्या, डिस्कस ऑर्डर स्टैटिक्स फिल्टर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। फिर क्या, एक्सप्लेन बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स एंड बैंड और फिर पास फिल्टर्स इन डिटेल। तो इसके इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस रहेंगे, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर हमारा ये वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन मीडियन फिल्टर। ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं इस तरीके से, मिड पॉइंट फिल्टर, और ये क्या है हमारा, विनर फिल्टर। तो इसको देख लेना, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनके अंदर बस यही थे। और फिर 7 जो है, इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, इल्यूस्ट्रेट डिफरेंट रेस्टोरेशन filters in frequency domain, what is the significance of notch filter in image restoration। तो इसको देख लेना, इसके 80% चांसेस रहेंगे, तो देख लेना। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 3 में। अब देख लेते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है यूनिट 4 में, एक्सप्लेन व्हाट अ शीट सेगमेंटेशन एल्गोरिथम इन डिटेल। तो ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट में। ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और फिर क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एज डिटेक्शन एंड लाइन डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लो इसको भी। और फिर हमारा थर्ड क्या, एक्सप्लेन एज डिटेक्शन एंड एज लिंकिंग, आल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन एज डिटेक्शन एंड एज लिंकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन इमेज सेगमेंटेशन रिलेटेड टू फंडामेंटल कंडीशन। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान के चल सकते हो। ठीक है, और फिर हमारा फिफ्थ क्या है, राइट शॉर्ट नोट इमेज रजिस्ट्रेशन, कॉन्वेक्सल रीजन एक्सट्रैक्शन और हफ ट्रांसफॉर्म फॉर बाउंड्री शेप डिटेक्शन। तो ये वाले के 100% चांसेस रहेंगे, इसको भी देख लेना। ठीक है, और फिर इसके बाद अब मैं बता देता हूँ जो आपको थोड़े कम चांसेस रहेंगे पर आने को आ सकते हैं, जैसे कि एक ये वाला, इसके थोड़े 90% चांसेस मान के चल सकते हो कि देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन, तो इसको देख लेना, ओपनिंग क्लोजिंग और रीजन फिलिंग, इस तरीके से आ सकता है। फिर 7 का, इल्यूस्ट्रेट द इमेज सेगमेंटेशन मेथड बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्डिंग, आल्सो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग। इसको देख लेना, इसके थोड़े आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, 100% मान सकते हो। और फिर क्या है, ये हमारा बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, डिस्कस द फॉलोइंग बॉर्डर ट्रैकिंग और एज रिलैक्सेशन। तो इसके 80% चांसेस मान सकते हो। और इस वाले के भी, राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजी प्रोसेसिंग, तो इसको भी 80% ही मान सकते हो। ठीक है, इन सब के थोड़े कम चांसेस रहेंगे पर आने को आ सकते हैं, तो इनको देख लेना। ठीक है, तो ये बस यही थे यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यूनिट 5 में जो हमारे फर्स्ट है वो क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन जेपीईजी एंड एमपीईजी स्टैंडर्ड इन डिटेल। और सेकंड क्या, डिफरेंशिएट, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा 100%। और डिफरेंशिएट बिटवीन इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन ब्रीफली, और इसको देख लेना। यहाँ पर ये हमारा आ सकता है, यहाँ पर इसके भी 100% चांसेस रहेंगे आने के। डिस्कस द नीड ऑफ डेटा कंप्रेशन, ऑल्सो डिस्कस द रन लेंथ एंड कोडिंग एल्गोरिथम इन डिटेल, ये वाला भी 100% रहेगा। और फिर हमारा क्या, फोर्थ, डिस्कस व्हाई डू वी फोकस ऑन बाउंड्री, विच डिस्क्रिप्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब होल्स एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द रीजन। तो इसको देख लेना, इसके भी 100% आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक ये हमारा हफमैन कोडिंग देख लेनी है, और ये न्यूमेरिकल। बस यही यहीं तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। फिर उसके बाद थोड़े कम ही चांसेस रहते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि लॉसलेस, ये इस तरीके से दो क्वेश्चन आपस में मर्ज होकर आ सकते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, एक साथ लॉसलेस वर्सेस लॉसी कंप्रेशन और डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक कोडिंग एंड हफमैन कोडिंग, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन मर्ज होकर आ सकते हैं, इनके 90% चांसेस मान के चल सकते हो। फिर व्हाट इज रन लेंथ एंड कोडिंग, इसके बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी कोड, हाउ अ सीक्वेंस इज कोडेड, तो इन दोनों के जो है 80% चांसेस मान सकते हो। बस इतने ही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।